आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो बहुत दिलचस्प है और ये कहानी है एक 17 साल की लड़की और 40 साल के आदमी की। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक सुनीता नाम की लड़की जो बहुत मासूम थी। एक दिन सुनीता फेसबुक चला रही थी। सुनीता ने फेसबुक पर एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात फेसबुक पर सुनीता की भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उस आदमी का नाम राजीव था। राजीव ने मैसेज में कहा, पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो। तो सुनीता बोली, थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह से उन दोनों ने बातें करनी शुरू कर दी। सुनीता जानती थी कि वो 40 साल का शादीशुदा आदमी है जो 2 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीजों के बाद भी सुंदर सुनीता ने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन दोनों ने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बन गए। फेसबुक पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर राजीव को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से वो अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वो आदमी की बीवी अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टेट में रहती थी। सुनीता से राजीव बोला, क्या तुम्हें पता है, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम मेरे ख्वाबों ख्यालों में छा गई हो, तुम मेरे रोम रोम में समा गई हो। सुनीता राजीव की ये बात सुनकर उसकी तरफ खींची चली जा रही थी, लेकिन सुनीता नेचर से काफी शर्मीली थी। सुनीता के काफी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन राजीव जैसा दोस्त होना काफी स्पेशल था सुनीता के लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद सुनीता ने वीडियो कॉल करना भी शुरू कर दिया। सुनीता ने उस पर बातें कम और एक दूसरे को घंटों ज्यादा देखा करते थे। एक रात वो सुनीता के साथ वीडियो कॉल पर था तो राजीव बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, अब सुनीता रोज ही वीडियो कॉल करने लग गई। सुनीता इतनी पास आ चुकी थी कि अब वो दोनों एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। वो रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयां भी करते। कहने का मतलब ये था कि एक 17 साल की लड़की को 40 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से वो दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। सुनीता को ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ गलत काम कर रही है। इसी दौरान राजीव की बीवी और बच्चे इससे मिलने आए, पर वो फिर भी सुनीता से बातें किया करता था। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी के सामने भी सुनीता की कॉल उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि अब वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक रात की बात है, जब ये दोनों बेड पर सेक्स कर रहे थे तो तभी इनके फोन पर सुनीता ने मैसेज और अपनी फोटो भेजी। इनकी वाइफ ने उठकर फोन जैसे ही खोला, सुनीता की फोटो उन्हें दिखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस राजीव को जोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिनों के बाद वो घर छोड़कर चली गई। सुनीता को उसकी वाइफ के लिए काफी बुरा लगा, इसलिए सुनीता ने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद सुनीता फिर से मिली और राजीव ने सुनीता के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। उसी शाम राजीव ने सुनीता को प्रपोज किया और बोला, सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में मैं काफी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहां कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर राजीव ने सुनीता को आई लव यू बोला और उसकी आंखों में आंसू थे। वो दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते थे, गले लगना चाहते थे। दूसरे दिन सुनीता को एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था, हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटीज भी हैं। ये मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज कॉल या टेक्स्ट मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। सुंदर सुनीता को ऐसा लगा कि मानो वो शादी के बाद विधवा बन गई हो। सुनीता बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफी परेशान थी। 3 महीने बीत जाने के बाद सुनीता एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन सुनीता के पास किसी दूसरे नंबर से राजीव का मैसेज आया
प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुनीता समझ गई कि ये उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद सुनीता का दिल फिर से पिघलने लगा। सुनीता के बॉयफ्रेंड को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो उससे सब कुछ छुपा कर रखी थी। सुनीता पूरी रात केवल राजीव से बातें की। एक दिन राजीव ने सुनीता को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था। सुनीता ने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर सुनीता ने देखा कि वो खाली था और वहां केवल राजीव के सिवा कोई नहीं था। उसने सुनीता को अंदर बुलाया और उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। सुनीता के लिए ये सब नया था। सुनीता केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक सुनीता जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके होंठ राजीव के होंठों पर थे और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। सुनीता भूल गई कि वो कौन है और उसकी उम्र कितनी है। वो पहला टाइम था जब सुनीता किसी के साथ सेक्स कर रही थी, जब उस आदमी ने सुनीता के सारे कपड़े उतारकर उसके जिस्म को चूमना शुरू किया तो सुनीता मदहोश हो गई और वो अपने आप को उस आदमी के हवाले कर दिया। सुनीता की कोमल जवानी को देखकर वो आदमी भूखे भेड़िए की तरह उसके ऊपर चढ़ गया और वो आदमी उसके जिस्म को सर से लेकर पैर तक अच्छे से चुम रहा था और सुनीता बेड पर मदहोश लेटी थी, वो भी ये जाने कि उसने प्रोटेक्शन ली है या नहीं। तभी सुनीता को दर्द का एहसास हुआ और सुनीता ने अपनी वर्जिनिटी उसे दे दी, जिससे वो बेहद प्यार करती थी। सुनीता उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन सुनीता को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अब उसे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वो सुनीता को कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो प्यार पाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वर्जिनिटी खोने के बाद सुनीता की सोच काफी बदल गई। वो एक औरत बन चुकी थी। उस दिन सुनीता को पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन सुनीता ने अपनी फीलिंग्स के बारे में राजीव को बताया और सुनीता बोली कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करूंगा। धीरे धीरे उस आदमी का नाम सुनीता की जिंदगी से मिटता चला गया और उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी सुनीता को ब्लॉक कर दिया। और सुनीता फिर उसे कभी ट्रेस करने की नहीं सोची, लेकिन उसकी यादें आज भी सुनीता को डराती हैं। सुनीता खुश थी कि वो इस अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वो आदमी सुनीता का पहला प्यार रहेगा। सुनीता ने भगवान से दुआ मांगी कि जब भी उसे कोई दे तो वो एकदम उस आदमी जैसा हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी।